आज के इस एक ही लेक्चर में अल्कीन और अल्काइन के आईपिक नेम के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे आपके। उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि आपने लेक्चर को एंड तक देखना है और रजिस्टर निकाल के सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं जो मैं अभी आपको नोट करवाने लगा हूँ। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको चाहे वो एफएससी का फार्मूला हो, चाहे इंटीटेस्ट का फार्मूला हो, चाहे कहीं से और से भी एमसीक्यूज आ जाए या आपको कहीं और से भी आईपिक नेम आ जाए, आप आईपिक नेम लिखने के काबिल हो जाएंगे। और सबसे पहला रूल क्या है, आपने कार्बन की वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम भी ज़्यादा हों और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। प्रीवियस लेक्चर जब हमने एल्केन का दिया था तो वहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेंशन नहीं किया था। याद रखना है कि आईपिक नेम लिखने के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारी पहली प्रायोरिटी पे होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आईपिक नेम लिखते वक्त इसको पहली प्रायोरिटी पे रखना है। ऐसी चेन हो जो जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा हो, लेकिन एक ऐसी चेन हो जिसमें कार्बन एटम कम हो लेकिन डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर हमारी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पेरेंट नेम ईन होगा, मतलब ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और अगर हमारी कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो पेरेंट नेम आइन होगा, जैसे ब्यूटाइन, हेप्टाइन, पेंटाइन, हेक्साइन वगैरह। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो अक्सर हमें तंग करती है, हाइब्रिडेशन में भी पूछी जा सकती है कि कार्बन 1 की कार्बन 2 की हाइब्रिडेशन बताएं, तो तब ये हमें प्रॉब्लम आती है कि एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। उसके लिए दो रूल हैं जो आपने राइट डाउन कर लेने। नंबर 1, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में एक ही चेन में प्रेजेंट हो तो हमने डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है, आपको मैं नोट करवाने लगा हूँ, ये याद रख लेना है कि पापा ने ईदी देनी है और दो भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, दोनों सेम टाइम में पापा के पास आ जाते हैं। तो जाहिर बात है जो लाडला है वो छोटा है, तो छोटे को पापा पहले ईदी देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे आ जाए तो फिर हमने उसको प्रायोरिटी देनी है जिसका राइट है। अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और उसका नंबर कम है तो उसका राइट है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है और उसका नंबर कम है तो उसका राइट है। लेकिन दोनों कंडीशन में पेरेंट नेम इन आइन ही रहेगा, पेरेंट चेंज नहीं होगा। देखिए छोटा भाई है बड़ा भाई है तो दोनों के पापा का नाम सेम ही है। एंड पे जो आईपिक नेम हमने फिट करना है उसके लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन या पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखनी है, फिर उसके बाद हमने हाइफन, फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली, जैसे इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है तो हम इथाइल पहले लिखेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के बाद हाइफन और इन, फिर हाइफन और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और एंड पे आइन लिखेंगे। अब इन रूल की प्रैक्टिस के लिए मैं अब आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं और ये सारी एग्जांपल के बाद आपके अल्कीन अल्काइन के सारे प्रॉब्लम खत्म। फर्स्ट एग्जांपल मुझे दी हुई है जिसका मुझे नाम लिखना है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। जैसे ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है अगर अल्काइन का स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखना है। इधर अगर देखा जाए तो ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसमें इधर से नंबरिंग करें तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन मेरी प्रायोरिटी नहीं है, अब फंक्शनल ग्रुप मेरी प्रायोरिटी है। तो सेकंड पोजीशन पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग मैंने इधर से करनी है 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखनी है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिथाइल है और मिथाइल की पोजीशन 2
और फर्स्ट वर्ड कैपिटल 2 मिथाइल। फिर उसके बाद हमने आईपी के नेम में एग्जाम्पल को फिट करना था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ाबेटिकली। अब सब्स्टिट्यूशन एक ही है, उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। और याद रखना है कि दो पोजीशन आ रही हैं, एक 2 है एक 3 है, लेकिन हमने लोअर नंबर लिखना है 2। और अब 2 के बाद कार्बन कितनी है, 5 है, तो पेंटीन इज़ द पेरेंट नेम, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन दैट कंटेन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड पेरेंट नेम। तो 2 मिथाइल 2 पेंटीन इज़ द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है और कार्बन की चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कार्बन के जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देखें तो ये अगर मैं सीधी चेन सिलेक्ट करता हूँ तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं ये चेन ऊपर को लेके जाता हूँ, ये चेन सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर मेरे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने एग्जांपल इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे दी है कि मैंने इस तरह मूव करना था या ऊपर को मूव करना था। हालांकि ऊपर को अगर देखा जाए तो एक आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी वो चेन सेलेक्ट की 7 कार्बन वाली। यहाँ पे ये क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि हमने पहली प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को रखना है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन को रखना है। तो इसमें नो डाउट कि एक में 8 कार्बन है, लेकिन मैंने फिर भी 7 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट की क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मुझे नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग में पहली प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर इधर से देखें तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, लेकिन इधर फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने सब्स्टिट्यूशन का नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। ये सब्स्टिट्यूशन इथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन का नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन की जो पोजीशन है वो 2 है, तो 2 फर्स्ट वर्ड कैपिटल 2 इथाइल। उसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, मिथाइल 4 पे प्रेजेंट है और 5 पे प्रेजेंट है, तो 4 5 डाई मिथाइल। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है। कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, तो 1 3 हेप्टा। अब हेप्टा के बाद डाई इन लगाना है। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई इन, 3 डबल बॉन्ड हैं तो ट्राई इन, तो 1 3 हेप्टा डाई इन। तो दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि इसका पेरेंट नेम आइन होगा। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है। अब नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 3 पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे 3 पे ट्रिपल बॉन्ड तो आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक तरफ सेकंड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है और एक तरफ सेकंड पोजीशन पे ब्रांच नहीं आ रही, तो मुझे नंबरिंग इधर से करनी है जहाँ से सेकंड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्या है, 2 मिथाइल 3 हेक्साइन। दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखा जाए तो पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। पहले हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एट सेम पोजीशन, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हों तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि पापा ने ईदी देनी है, तो छोटा भाई और बड़ा भाई एक ही टाइम में पापा के पास आ जाते हैं, तो पापा पहले छोटे को ईदी देंगे क्योंकि छोटा लाडला है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो किसका राइट है। इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो राइट किसका है,
प्रायोरिटी किसकी है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन इथाइल है, ये सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है। तो सबसे पहले हमने इथाइल का नाम लिखना है, तो इथाइल की पोजीशन 3 इथाइल, और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 पेंटीन का ई नहीं लगाना, 1 पेंट मतलब लगाना है, और उसके बाद उसकी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, तो ट्रिपल बॉन्ड 4 पोजीशन पे है, तो 4 आइन। एक बात याद रखनी है कि जो पेरेंट नेम है वो हमेशा दोनों के केस में इन आइन रहना है, पेरेंट नेम दोनों के केस में इन आइन ही रहना है, दोनों का पापा जो है वो सेम ही रहने हैं, चाहे ईदी जिसको मर्ज़ी पहले मिली है, पापा दोनों के सेम ही रहने हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमने जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो राइट किसका है? डबल बॉन्ड का। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है। जब डिफरेंट पोजीशन पे आए तो जिसका राइट है उसी को पहले ईदी मिलेगी। मतलब छोटा भाई पहले आता है तो छोटे भाई को पापा पहले ईदी दे देंगे, बड़ा भाई पहले आता है तो पापा बड़े भाई को ईदी पहले दे देंगे। मीनिंग अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड का राइट है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का राइट है। तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब 3 पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल है, तो 3 इथाइल के बाद उसके बाद हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, और याद रखना है कि डबल बॉन्ड का लोअर नंबर मेंशन करना है, 3 वाला ना कि 4 वाला। तो 3 पेंटीन 1 आइन। इसमें भी देख सकते हैं कि आपके पास जो पेरेंट नेम है वो क्या है? पेरेंट नेम दोनों के केस में इन आइन ही है, तो पेरेंट नेम दोनों के केस में इन आइन ही रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएँ तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने नाम कैसे लिखना है। और इसी तरह का एमसीक्यूज भी आ जाता है पास पेपर में, यूएचएस में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखकर कार्बन 1 की और कार्बन 2 की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है, और कार्बन 1 और कार्बन 2 की या हाइब्रिडाइजेशन आप तब ही बता पाएंगे जब आपको नंबरिंग रूल आता होगा। मैं दोबारा समरी बताने लगा हूँ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे आ जाएं तो राइट डबल बॉन्ड का है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे आ जाएं तो राइट उसका है जिसका नंबर कम है। मीनिंग डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड का राइट है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का राइट है।